कैसे हो बच्चों? भाई सभी कुशल मंगल होंगे। ठीक है। और आज बच्चों हमारी जो क्लास है कक्षा 10 की संस्कृत परिचायिका का पाठ नंबर है 3। ठीक है, तृतीय पाठ है। पाठ का नाम है वीर वीरेण पूजते। ठीक है, वीर ही वीर की पूजा करता है। ठीक है, तो पाठ है संस्कृत परिचायिका का। और अभी सभी बच्चों से जो है निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सभी जो हमारा चैनल है GSM हिंदी पॉइंट, भाई इसको जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, हमें भी आत्मविश्वास बढ़ेगा हमारा। मात्र शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलते हैं, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी हमारा जो चैनल है GSM हिंदी पॉइंट, उसको सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें इस पर, ताकि हम भी जो है अपनी क्लास को पढ़ाते हुए थोड़ा हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और उन बच्चों के लिए खासकर जो बच्चे घर पर रह करके स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही रामबाण है। ठीक है, बहुत ही जो है फायदेमंद है, समझ रहे हैं आप। ताकि जो है बच्चा यदि विद्यालय में नहीं जा रहा तो अपना जो ऑनलाइन से आप ऑनलाइन के तरीके से हमारी वीडियो को देख करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा क्लास को शुरू करते हैं सभी बच्चे। ठीक है, और क्लास का क्या नाम है? आज हमारा तीसरा पाठ है वीर वीरेण पूजते। ठीक है, वीर वीरेण पूजते। देखिए, इतने ज़्यादा लेसन भी नहीं है, इतने ज़्यादा पाठ भी नहीं है संस्कृत परिचायिका में। मात्र 10 पाठ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं एक पाठ को किसी को एक दिन में, किसी को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ा देते हैं। आप 10 तन्मयता से एक एक शब्द पर ध्यान दें। ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में 100% आएगा। 70 से 70। ठीक है, हिंदी का मेरा वादा था आपसे कि 70 का 70, तो 70 का 70 ही होगा, आपको जो है नंबर मिलेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। यदि आप मेरा मन लगा करके मेरी वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि 70 में 70 ही आपका 100% है। आते हैं बच्चों के, आते हैं। ठीक है, मैंने देखा है बहुत मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 70 नहीं है तो भाई 60 तो ही है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं आज की। देखिए, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए, तृतीय पाठ का क्या नाम है? वीर वीरेण पूजते। वीर द्वारा ही वीर की पूजा होती है। स्थान क्या है? एक स्थान है वहाँ पर अलकचंद्र। अलकचंद्र कहते हैं सिकंदर के लिए, उस सिकंदर के लिए जो महान विश्व विजेता था। ऐसा बताते हैं कि सिकंदर के राज्य में सूर्य नहीं छिपता था। पूरे भारत पर विजय प्राप्त करी थी सिकंदर ने। ठीक है बेटा, तो पूरे भारत पर विजय प्राप्त करी थी सिकंदर ने। अब मैं उसी सिकंदर की बात बताता हूँ कि उसका सैन्य शिविर है, सेना का शिविर यानी टेंट लगा हुआ। अभी पहले राजा महाराजा लड़ाई करते थे तो ऐसा तो नहीं कि महलों से लड़ाई करते थे। ठीक है, तो आगे टेंट गाड़ लेते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं आर्मी है या कोई CRPF या कोई भी फोर्स है, वो टेंट गाड़ लेते। तो जंगलों में टेंट गाड़ लिए, गढ़ा हुआ है, उसका बाकायदा दरबार बना हुआ है। ठीक है, अलकचंद्र सैन्य शिविरम, सेना का शिविर है। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, अलकचंद्र सैन्य शिविर। अलकचंद्र आभीक, बैठा हुआ कौन है वहां पे? 2 सिंहासन बने हुए हैं उनके। ठीक है, तो एक पे कौन बैठा हुआ? अलकचंद्र। और आभीक च आसीन वर्तते, उन 2 पे सिंहासनों पर कौन बैठे हुए हैं? एक तरफ आभीक बैठा हुआ है। आम्भीक कौन है? आम्भीक हमारे देश का राजा है जिसने सिकंदर ने उसे अपनी तरफ कर लिया है। कुछ जैसा अंग्रेजों की नीति थी, राज्य हड़पने की नीति। ठीक है, नहीं, डलहौजी की थी राज्य हड़पने की नीति। अंग्रेजों की एक नीति थी कि फूट डालो और राज्य करो। तो अंग्रेज क्या करते थे, एक राजा पे जो है चढ़ाई की और उसे समझाया कि तू हमारी तरफ हो जा, तेरे देश के दूसरे राजा को हरा करके उसका शासन तुझे दे देंगे। उसने उसका साथ दिया, उसे हरा दिया, फिर बाद में उसे हरा दिया। तो इसे सिकंदर की भी नीति देखिए। हमारा देश का व्यक्ति है, हमारे देश का राजा है आभीक। आभीक च आसीन वर्तते, हमारे देश का राजा किसके पास बैठा हुआ है? सिकंदर के पास बैठा हुआ है। बंदिनम पुरीराज, और हाथों में जो हथकड़ियां डली हुई हैं, बंदी बना हुआ जो भारत का महान वीर है। कौन? पुरुराज, पुरुराजम। अग्रे कृत्वा, अग्रे माने आगे करते हुए, एक है प्रवस्त यवन सेनापति, एक यवन सेनापति जो है हाथ में हथकड़ी डले हुए हैं हमारे भारत के वीर के, जो है किसके? पुरु के। और पुरु को वहां पेश करते हैं। और कौन बैठे हैं सामने? सिकंदर महान बैठा हुआ है, अलकचंद्र। और साइड में कौन बैठा हुआ? उसके आभीक बैठा हुआ है हमारे देश का। ठीक है, फिर देख लीजिए, अलकचंद्र सैन्य शिविरम, अलकचंद्र का सेना का शिविर। अलकचंद्र आभीक च आसीन वर्तते, और कौन कौन बैठे हैं वहां पर? आभीक और अलकचंद्र यानी सिकंदर। बंदिन पुरुराज, बंदी हुए पुरुराज के, बंदी का मतलब हाथे बंधे हुए हैं उसके। अग्रे कृत्वा, आगे करते हुए, कहते प्रभु यवन सेनापति, एक यवन सेनापति, क्योंकि यवन देश का राजा है सिकंदर। तो सिकंदर को यवन
राजा भी बोलते हैं, ठीक है, यवनराज भी बोल देते हैं। अग्र कृत्वा एक प्रविष्ट यवन सेनापति, एक सेनापति जो है प्रवेश कराता है किसको, पुरु को कराता, ठीक है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है देखिए, सेनापति क्या कहता है, विजेता सम्राट, सम्राट की जय हो। आपने किसी नाटक में देखा होगा कि कोई वो आता है, ओम सेनापति आता है, द्वारपाल आता है, तो इस तरीके से झुकाता है, तो ऐसे ही उसको लेकर के पुरु को लेकर के आगे आया है और क्या कहता है, विजेता सम्राट, सम्राट की जय हो, विजेता सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज क्या कहता है, पुरुराज के भी हाथों में हथकड़ियां हैं, लेकिन पुरुराज क्या कहता है, देखिए एक शब्द सुनिए, ऐसे भारत की रोशनी, इस भारत के वीर का यवनराज हो जाते हैं, यवनराज आपका अभिवादन करता है, भारत का वीर भी, ठीक है। वो क्या कहता है, विजेता सम्राट, सम्राट की जय हो। और पुरु जो बना हुआ है, जिसके हाथ बने हुए, वो क्या कहता है, इस भारत वीरोस्वी यवनराज अभिवादते, हे यवनराज, ये भारत का वीर भी आपका अभिवादन करता है, ठीक है। कितना बड़ा शेर है कि हाथों में हथकड़ियां, फिर भी अपने को क्या कहता हो, वीर कहता है। फिर देखिए अलेक्जेंडर, सिकंदर कहता सापेक्षम, हंसते हुए, मनीमन, अहो, अरे, बंधम गत है, बंदी बना हुआ, अपनी आत्मान भी रीति मन से पुरुराज, अरे पुरुराज बंदी बना हुआ है हमारा, और अपने को क्या कहता है कि इस वीर का जो है आपका जो अभिवादन करता है। सापेक्षम का मतलब मनी मन हंसता है, अहो अरे, बंधम गत है, बंदी बना हुआ, अपनी आत्मान, अपने आपे को, वीर रीति मन से पुरुराज, अरे पुरुराज वीर कैसे मानता अपने को, तो हमारा बंदी हमारे सामने बंधा हुआ है, और तो अपने को क्या कहता है, वीर कहता है। देखिए पुरुराज क्या आंसर देते हैं, ठीक है। पुरुराज कहते हैं, यमनराज, हे यमनराज, सिंहस्तु सिंह एवं बनेवा भक्तु पंजरेवा, शेर शेर होता है यमनराज, सिंहस्तु सिंह, शेर शेर ही रहता है, एवं बनेवा भक्तु पंजरेवा, उसे चाहे पिंजड़े में बंद कर दें या फिर उसे हम वन में खोल दें। अब बात बताइए, किसी शेर को पिंजड़े में बंद कर दें तो बच्चों उसे ऐसा थोड़ी कि बिल्ली कह देंगे, क्या कहेंगे, शेर कहेंगे। तो वो कह रहा है मैं शेर हूँ भारत का, है, मुझे चाहे पिंजड़े में बंद कर लो तब भी मैं शेर हूँ, और वन में हूँ तब भी। कितनी गहराई की बात है, देखिए फिर देखिए, अलक्षण सापेक्षम कथा, मनीमान हस्तर, अहो बंधम गति अपनी आत्मान, बंदी बना हुआ अपने आपे को, वीर रीति मन से पुरुराज, अपने आपे को वीर मानता, बंदी बना हुआ। तो पुरुराज कहता है, यमनराज सिंहस्तु सिंह एवं बनेवा भक्तु पंजरेवा, हे यमनराज शेर शेर ही होता है, चाहे वो वन में हो और चाहे पंजरे में हो, ठीक है। अलक्षेंद्र कहता है, किंतु पंजर से सिंह न कि पराक्रम, लेकिन पिंजरे में बंद हुआ शेर पराक्रम तो नहीं दिखा सकता, बहादुरी कैसे दिखाएगा, पिंजरे में बंद हो तुम तो, पिंजरे का मतलब हाथ बंधे हुए तुम्हारे। अब पुरुराज क्या कहते हैं, पराक्रम, पराक्रम दिखा सकता है यदि अवसर लभते, यदि उसे अवसर दिया जाए। पुरुराज कहता है अवसर दिया जाए, मेरे हाथ को खोल दिया जाए तो मैं भी बता दूंगा कि मैं शेर हूं या कुछ और हूं, ठीक है। पराक्रम पराक्रम दिखा सकता है यदि अवसर लभते, यदि उसे अवसर दिया जाए। अपिते यवनराज, हे यवनराज, हे सिकंदर महान, यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि मैं शेर हूं। अच्छा, पुरुराज कहता है ठीक है, क्योंकि वो फिर कहता क्योंकि, क्यों, कैसे दिखा सकता हूं, वंधम मरणम वापी जयो वापी पराजय, वीर लोग होते हैं जो वो मरने से, बंधन में हो, बंधे हुए हो, मरने वाले हो, ठीक है, उनकी जय हो या उनकी पराजय हो, उभयत्र, उभयत्र का मतलब दोनों समय, दोनों बार, समावीर हो, दोनों समय में वीर विभाव, वीर भाव, वीरता, चाहे वीर आदमी बंधन में हो, चाहे मरने वाला हो, चाहे वो जीवित हो, चाहे उसकी जय हो, चाहे उसकी पराजय हो, वो सब दोनों समय में कैसे होते हैं, वीरता वाले भाव होते हैं, वही उसकी वीरता है। वो डरता नहीं है शेर, चाहे वो जो क्या है मरने वाला हो। देखिए पुरु को मालूम है कि तू बंदी बना हुआ, तू मरेगा जरूर, निश्चित मरेगा, लेकिन घबराता नहीं है पुरु। पुरु क्या कहता है, मैं वीर हूँ, और वीर लोग चाहे बंधन में हो, चाहे मरने में हो, चाहे उनकी जय हो, चाहे उनकी पराजय हो, उभयत्र, दोनों समय, दोनों समय में वीर विभाव और वीरता, दोनों समय में उसकी वीरता वाले भाव उसकी वीरता है, समझा। विराट क्या कहता है, देखिए जो अपने देश का राजा है उसके पास बैठा हुआ है, उसे दया नहीं आ रही, ठीक है, उसे दया नहीं आती, वो क्या कहता है, सम्राट वाचाल ऐसे हंत है, हे सम्राट एक वाचाल है, ज्यादा बोलता है, ऐसे हंत है, इसे मार डालो। देखिए हमारा अपना बैठा हुआ, उसके साइड में बैठा हुआ है, और वो क्या कह रहा है, सम्राट है वाचाल है, इसे हंत है, सम्राट ज्यादा बोलता है, इसे मार डालो। तो सेनापति क्या कहता, आदिशुत सम्राट, सम्राट आदेश दे, मैं इसे मार डालूंगा, ठीक है। आप फिर देखिए, मैं एक बार फिर समझाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वीर वीरेण पूजते, वीर वीर की पूजा करता है। स्थान अलक्षेंद्रम सैन्य सिंहम, अलक्षेंद्र सिकंदर का सेना का शिविर है, टेंट लगा हुआ है,
अलक्षेंद्र अभीक चासी में वर्तते। अलक्षेंद्र सिकंदर और अभीक बैठे हुए हैं। बंदन पुरुराज बंदी बनाए हुए पुरुराज को अग्रे करते आगे करते हुए एक प्रवेश यवन सेनापति प्रवेश करता है और सेनापति कहता है विजेता सम्राट सम्राट की जय हो। पूर्वराज कहता है ये सब भारत वीरोस भी यवन राजे अभिवादते, भारत का वीर भी आपका अभिवादन करता है यवनराज। अलक्षेंद्र सापेक्षम मनी मन हंसता हुआ कहता हो अरे बंधन गते अपनी आत्मान वीर मन से पुरुराज, बंधन बना हुआ भी पुरुराज अपने आप को वीर मानता है। पुरुराज कहता है यवनराज सिंह एवं वन एवं भक्त पंजरे हो, ठीक है, शेर ही होता है चाहे वो पिंजड़े में हो चाहे वो वन में हो। अलक्षेंद्र कहता है किंतु पंजर से सिंह ने क्योंकि पराक्रम मिलते, लेकिन पिंजड़े में बना हुआ बंद हुआ शेर कभी जो पराक्रम नहीं दिखा सकता। पूर्वराज कहता पराक्रम मिलते दिखा सकता पराक्रम यदि अवसर लगते दूसरे मौका दिया जाए। अपित यवनराज हे यवनराज वंदम वर्णम वापि जय वापि पराजय, चाहे वीर मरण में हो चाहे बंधन में हो, चाहे उसकी जय हो चाहे पराजय हो, विहत्र दोनों समय वीर भाव वीरता, उसकी वीरता वाले भाव ही वीर उसकी वीरता है। अभिकराज कहता है जो उसकी साइड में बैठा हुआ है अपने देश का राजा, वो कहता सम्राट वाचाल ऐसे हंते अपने देश का राजा है उसे दया आनी चाहिए पूर्व पे, लेकिन वो क्या कह रहा है सम्राट है वाचाल ऐसे हंते सम्राट ये ज्यादा बोलता है इसे मार डालो। सेनापति कहता आदिशुद्ध सम्राट सम्राट के यदि आदेश हो तो मैं इसे मार डालू। ठीक है बेटा आपकी समझ में आ गया होगा और इसका आगे बताता हूँ। बोर्ड की प्रॉब्लम है, एक बोर्ड और साइड में बनाया जाएगा बच्चों के लिए, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा लिखने में समय हमारा खर्च ना हो। ठीक है बेटा धीरे धीरे बस मात्र आपका हमें जो है सब्सक्राइब लाइक ठीक है शेयर वगैरह आप हमें मिलता रहेगा तो हमारा जो है विश्वास बढ़ता रहेगा। ठीक है जिस कंडीशन में बच्चों हम पढ़ाते हैं उस कंडीशन में यदि आप पढ़ने वाले हो तो 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। देखिए बचा हुआ लिखता हूं इसके आगे। वो कहता है कि सम्राट आदेश तू आप आज्ञा दें मैं इसे मार डालूं। ठीक है उससे आगे बताता हूं आपको। वो कहता है आदेश सम्राट सम्राट की आज्ञा हो, लेकिन सिकंदर उसे मारने का ऑर्डर नहीं देता, मारने का क्या नहीं था। फिर सिकंदर उससे और कुछ पूछता, क्या पूछता देखिए अलक्षेंद्र। अलक्षेंद्र अलक्षेंद्र क्या कहता अथमम मैत्री संदेह, अथ मम मैत्री संदेह, मैत्री संदेह ऐसी करने कौन देख लियो दूसरे वाले देख हरी ऐसी करने तब की मम
डाल दे। हाँ इमरजेंसी काम है इसमें ना इसका काम बता फिर। तो है नहीं तो ना ओके ना होता फिर वो अपने मिलाऊंगा। चलो हाँ दीदी नमस्ते। हाँ क्लास चल रही। क्लास चल रही है। देखिए बेटा पहले इतना समझाता हूँ आपको। अलग वो कहता ना, क्या कहा उसने कि आदेश सम्राट, सम्राट की आज्ञा हो मैं इसे मार डालूं, लेकिन अलक्षेंद्र से मारने के लिए नहीं कहता। अलक्षेंद्र फिर पुरुष से पूछता, क्या पूछता है? अलक्षेंद्र कहता अथम मैत्री संदेह, मेरे मित्रता के संदर्भ में अस्वीकार ने जो तुमने अस्वीकार की। मैंने हे पूर्वराज आपको मित्रता भेजी थी आपके करने के लिए, मैत्री करने के लिए भेजा था। अथमम मैत्री संदेह अस्वीकार ने, तुमने मेरी मित्रता को अस्वीकार कर दिया। तब किम अभितम, ये तुम्हारी क्या इच्छा थी? ठीक है, क्या अभिमत था? पुरुष से पूछता है कि मैंने आपको मित्रता का जो है स्वीकार, मित्रता करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिस मित्रता को राजा आभिक ने जो है स्वीकार कर लिया, लेकिन आपने इसे स्वीकार नहीं किया, इसमें आपका क्या अभिमत था? ठीक है, आसित पुरुराज क्या था पुरुराज? ठीक है, अथमम मैत्री संदेह अस्वीकार ने, मेरी मित्रता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने में तब किम अभिमतम आसित पुरुराज, तुम्हारा क्या इच्छा थी हे पुरुराज? पुरुराज क्या कहता थे? पुरुराज क्या कहता? स्वराज्य से रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। ठीक है, मैंने तुम्हारी मित्रता को इसलिए अस्वीकार कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारी मित्रता को नहीं माना था सिकंदर, अलक्षेंद्र, क्योंकि स्वराज्य से रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र कहता है मैत्री करने से भी राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, मित्रता करना राष्ट्रद्रोह से मुक्ति होती है। ठीक है, मित्रता ना करना क्या होगा? मित्रता करना राष्ट्रद्रोह से मुक्ति होती है। जो आपने मेरी मित्रता को ठुकरा दिया, तो देखिए पुरुराज क्या कहता है। पुरुराज कहता है ये कहता आम राष्ट्रद्रोह, आम राष्ट्रद्रोह, हाँ ये राष्ट्रद्रोह है। आम राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह। सिकंदर क्या कहता है? वो पुरुराज कहता आम राष्ट्रद्रोह, हाँ ये क्या है? राष्ट्रद्रोह है तुमसे मित्रता करना। ठीक है, यवन राज हे सिकंदर, तुमसे मित्रता करना क्या है? क्या है? राष्ट्रद्रोह है। इदम, ठीक है, इदम एकम इदम भारत राष्ट्रम, एकम इदम भारत राष्ट्रम, भारत राष्ट्रम बहूनी चात्र राज्यानि, चात्र राज्यानि
शासका, शासका, तम मैत्री संधे, तम मैत्री संधिना तान विभज्य, तान विभज्य, तान विभज्य भारतम, भारतम जेतुम इच्छसि, इच्छसि। आंभिक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, आंभिक आंभिक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, कोई बात नहीं बच्चों, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। देखिए जब सेनापति कहता है कि आदेश तू सम्राट, सम्राट का आदेश हो तो मैं इसे मार डालूं, मारने के लिए नहीं कहता। अलक्षण कहता अथम मैत्री संदेह स्वीकरणे तम किम अविहितम आसीत पुरुराज, मेरी मित्रता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या मत था पुरुराज, जो तुमने मुझे मेरी मित्रता को अस्वीकार कर दिया। पुरुराज कहता स्वराजस्य रक्षा, तुमसे मैंने मित्रता इसलिए नहीं की थी, स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षण कहता मैत्री करने से राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, मैत्री करना जो राष्ट्रद्रोह से मुक्ति होता है। ये बात समझ में नहीं आई। तो पुरुराज कहता आम राष्ट्रद्रोह, हाँ ये राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारत, भारत एक है, राष्ट्रम बहुनी, और इसके राष्ट्र कितने हैं, छोटे छोटे राज्य है, बहुनी का मतलब बहुत हैं, चात्र राज्यानी, बहुत सारे इसमें राज्य हैं, बहर शासका, बहुत सारे राजा हैं। तो मैत्री संधिना, तुम मित्रता करके, तान विभज्य, इसको बांटना चाहते हो, भारत जीतुम, और भारत को जीतना चाहते हो, जीतने की इच्छा रखते हो। आंभिक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, आंभिक जो राजा बैठा हुआ है तुम्हारे पास में, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, तुम मित्रता करते हो और देश को बांटते हो। हमारा देश कैसा है यमनराज, एकम इदम भारत राष्ट्रम, ये भारत राष्ट्र एक है, बहुनी चात्र राज्यानी, इसके बहुत सारे राज्य हैं, बहवस्य शासका, बहुत सारे इसमें क्या है, शासक हैं, राजा हैं जो शासन करते हैं। तो मैत्री संधिना तान विभज्य, तुम मित्रता करके इस देश को बांटना चाहते हो। भारत तुम इच्छसी, हे यवनराज तुम भारत की जीतने की इच्छा रखते हो। आंभिक का चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, और आंभिक जो बैठा हुआ आपके पास में, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। तुमने मित्रता करी है, दूसरे राजा पे आक्रमण किया है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत दिलचस्प पाठ है बच्चों, आप एक बार सीखोगे, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अलक्षण क्या कहता है, अलक्षण क्या कहता है, भारतम एकम राष्ट्रमिति, ठीक है, भारतम एकम राष्ट्रम इति, अचंभे के साथ कहता है। ठीक है, भारत और एक राष्ट्र, तम वचम विरुद्धम, तव वचनम विरुद्धम, यह ताप्त राजान, यह ताप्त राजान जना च परस्पर, च परस्पर दुर्हंति,
ठीक है बेटा, समझ लीजिए। पूर्वराज कहता आम्रद्रोह, हाँ ये राष्ट्रद्रोह है यमनराज। एकम इदम भारत राष्ट्रम, भारत राष्ट्र एक है भारत राष्ट्र, बहुनी चात्र राज्यानी, और इसके बहुत सारे राज्य हैं। भयवत्स सास का बहुत सारे राजा हैं यहाँ पे। तो मैत्री संधिना तान विभज्य भारत जे तुम इच्छसी, और तुम मित्रता करके इस भारत को जीतना चाहते हो। अभी चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, अभी जो बैठा हुआ है आपके पास वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलेक्जेंडर क्या कहता है देखिए, भारतम एकम राष्ट्रमिति, भारत राष्ट्र एक है, तम विचनम विरुद्धम, तुम्हारा वचन बिल्कुल गलत है। भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा वचन झूठा है पूर्वाज। यह हम ताप्ते राजान जनाचे परस्पर भ्रांति, ये तो इसके तो छोटे छोटे जो राजा हैं वो आपस में भ्रांति का मतलब द्वेष रखते हैं, आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं। मैं कैसे मान लूं भारत देश एक है, भारत एक नहीं है। इसके जो है क्या है, यम ताप्ते राजान जना, यहाँ के जो राजा लोग हैं वो क्या है, जय परस्पर आपस में भ्रांति यानी द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं आपस में, ठीक है, आपस में लड़ाई करते हैं। मैं कैसे मान लूं, अलेक्जेंडर कहता है, मैं सिकंदर कहता है, मैं कैसे मान लूं आप भी कि भारत एक राष्ट्र। क्या सटीक जवाब दिया है आभीक ने, देखिए आभीक क्या सटीक जवाब देता है, मैं आपको बताता हूं। मैं आज बच्चों इस पाठ को जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा पूरी। क्या कहता है देखिए, पूर्वराज क्या कहता है देखिए, पूर्वराज आप ऐसे समझ लीजिए, आप पढ़ेंगे जैसे कि आप कोई नाटक देख रहे हो, ठीक है। हाँ, पूर्वराज क्या कहता है बेटे, ततम सर्वम, तत् सर्वम, तत्सर्वम अस्माकम, अस्माकम आंतरिक विषय, आंतरिक विषय। हाँ, पूर्वराज कहता है कि यहाँ के राजा लड़ते कोई बात नहीं है, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये हमारे घर की बात है, हमारा आंतरिक विषय है। हम 4 भाई हैं तो हम लड़ भी सकते हैं, या 2 भाई हैं तो हम लड़ेंगे भी, ठीक है। ये हमारे देश का मामला है, हमारा देश है, हमारे देश के राजा हैं, वो आपस में यदि द्वेष रखते हैं, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये कैसा विषय है, हमारे देश का आंतरिक मामला है, हमारे भाई भाइयों का झगड़ा है, ठीक है। क्योंकि बाह्य शक्ति, बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप, हस्तक्षेप ऐसे है, ऐसे है यवन राज, यवन राज क्या कहता है, पूर्वराज जो पूर्ववीर है भारत का, ततम सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये हमारा देश का आंतरिक मामला है, बाह्य शक्ति, बाहर की शक्ति, तत्र हस्तक्षेप ऐसा है यवनराज, बाहर की शक्ति का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा यवनराज। आप बाहर की शक्ति हो, आप यवन देश से आए हो, ठीक है, और आपकी जो है आपका विषय यहाँ जो अच्छा नहीं है, ठीक है। वो क्या कहता है कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो क्या कहता है कि तत्र सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप ऐसा है यवनराज, हे यवनराज, बाहर की शक्ति को हम सहन नहीं करेंगे, ये हमारे भाई भाइयों का मामला है, ठीक है। फिर देखिए कितनी सटीक बात कहता अभी, प्रतधर्मा, प्रतधर्मा, प्रथ भाषा भूषा, भाषा भूषा, ठीक है बेटा। पेन दूसरा ले लेता हूँ भाई, प्रॉब्लम है इसमें, सिर्फ अंदर कर देंगे अभी, ठीक है। अपि वयम सर्वे भारतीय, अपि वयम सर्वे भारतीय, भारतीय, ठीक है। विशालम अस्माकम,
विशालम अस्माकं राष्ट्रम तहाई। ये एक श्लोक बोल दिया है, ठीक है। पूर्व ने क्या बोला देखिए, तत्र सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है वनराज। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप, हस्तक्षेप असह्य है वनराज। बाहर की शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय होगा वनराज। प्रत धर्म, अनेक धर्म है। प्रत भाषा भूषा, अनेक हमारी भाषा है और अनेक हमारी वेशभूषा है। अपि वयम सर्वे भारतीय, लेकिन हम सब क्या हैं, क्या हैं, वयम अपि वयम सर्व भारतीय, उसके बाद भी हम सब जो है भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र कैसा है, विशाल है। फिर एक दोहा बताता है, ठीक है, दोहा नहीं श्लोक कहता, क्या है श्लोक में, उत्तरम यते समुद्रस्य, भाई ये तो पेंसिल ये भी धोखा दे रही है। उत्तरम यते समुद्रस्य, समुद्रस्य हिमाद्रेस्पि, हिमाद्रे दक्षिणम, दक्षिणम हिमालय देश दक्षिणम, ठीक है बेटा। वर्षम तदम भारती, वर्षम तद भारती, भारतम नाम भारती, नाम भारती यत्र संतति, यत्र संतति। देखिए क्या कहता है पूर्वराज, तथा सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, कई बार पढ़ा रहा हूं आपको, आपके 70 में 70% ही आएंगे, देख लीजिए। तथा सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप ऐसा है यवनराज, बाहर की शक्ति का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा यवनराज। प्रत धर्म, अनेक धर्म है। प्रत भेद भाषा भूषा, अनेक प्रकार की वेशभूषा है। अपि वयम सर्वे भारतीय, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा क्योंकि उत्तर से यत्र समुद्र से हिमालय से दक्षिणम, जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में क्या है, समुद्र है, ठीक है। उत्तरम यतम, यहाँ का उत्तर यहाँ है, ठीक है, हिमालय है ना। उत्तर में क्या है, हिमालय है, और दक्षिण में क्या है, समुद्र है। जिसके उत्तर में भारत के क्या है, हिमालय है, और दक्षिण में क्या है, समुद्र है। वर्षम तदम भारत, ऐसे भारतवर्ष को नाम भारती, यानी ऐसे देश को हम भारत कहते हैं। नाम भारती, भारती यत्र संतति, और इसकी संतान क्या है, भारती का मतलब भारतीय है, ठीक है बेटा, आप समझ गए। जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में जिसके समुद्र है, ऐसे नाम जो भारतवर्ष हमारा, उसकी संतान क्या है, उसकी संतान को हम भारतीय कहते हैं, भारतीय कहते हैं। आपकी समझ में आ गया। अब देखिए अलक्षेंद्र क्या कहता है, अलक्षेंद्र अलक्षेंद्र एक प्रश्न पूछता है उससे, आम्भिक से। वो कहता अथ में भारत विजय दुष्कर्म, अथ में भारत विजय दुष्कर्म, दुष्कर्म क्या पूछ रहा है सिकंदर, सोच करके सोच में पड़ गया। उसकी बात सुनकर क्या कहता, अथ में भारत विजय दुष्कर, इसका मतलब मेरी भारत पे विजय प्राप्त नहीं होगी, भारत पे विजय प्राप्त करना दुष्कर होगा मुझे। पुरु क्या कहता है, बंदी बना हुआ है पुरु, ठीक है, पुरु राज, महान पुरु राज है भाई। वो कहता है न केवलम दुष्कर, न केवलम दुष्कर, केवल दुष्कर ही नहीं होगा, साथ क्या होगा, असंभोष्पी,
पुरुराज हंसते हुए क्या कहता है कि यह सिकंदर, ठीक है, वो कहता अथ में भारत विजय दुष्कर, क्या मेरी भारत पे विजय प्राप्त नहीं हो, क्या भारत पे विजय पाना मुझे दुष्कर होगा? तो पुरुराज कहता न केवलम दुष्कर, दुष्कर ही नहीं है, असंभव भी, असंभव भी है, आप भारत पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, पढ़ाऊं? समय देखता हूँ मैं कितना समय हो गया। अभी समय है और पढ़ाता हूँ मैं। चलो ठीक है बच्चों, इस पार्ट को फिर जो है, हालांकि थोड़ा सा और है, क्या करेंगे, नाटक तो बहुत अच्छा चला, चलो कल पढ़ाते हैं इस सवाल में। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।